जय श्री हरि, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं एकादशी की कथा का आप सबको श्रवण कराने वाली हूँ, जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, जो हमारे समस्त पापों का नाश करती है, हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो आइए हम श्रवण करते हैं शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्म पुत्र, पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। पुत्र की कामना पूरी करने वाला यह व्रत, इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार से है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके कोई भी पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्ठी यज्ञ हजारों किए, सफल एक भी नहीं हो पाया। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी न मिल पाया। बेचारा थक हार के बहुत ही हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा कि अब क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप होता है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछना चाहिए। उन्हीं से जाकर पूछता हूँ। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में सोचने लगा और कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थीं। विचार किया कि यह भी मेरे से ही अच्छे है। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछने लगे, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत के करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग का फल मिलता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है वह मनुष्य जो इस व्रत को श्रद्धा के सहित करता है। और फलाहार इस दिन नारायणी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गाय माता गांव के दूध का सागार लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी व्रती इस व्रत को श्रद्धा के सहित पूर्ण करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस दिन मिथ्या भाषण, कुविचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। सबको, हर मनुष्य को नारायण का ही रूप समझकर हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। रात्रि को जागरण करके प्रभु के कीर्तन भजनों में लीन रहकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन एक समय भोजन ग्रहण करके एकादशी का व्रत पूर्ण किया जाता है और उसके एक दिन बाद एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा सहित पूरी भावना के साथ किया जाता है। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।